Okay, anyways, we will start. I'm starting with the teaching aids. Teaching aid in science. You might have heard regarding the teaching aid, है ना? What do you mean by teaching aid? आप क्या समझते हैं teaching aid से? जैसे हम कुछ दिखाते हैं। Yes, you can The show that in things we use classroom. in Okay. teaching. यस मैम। Yes, good. Then what else you understand by teaching aid? मैम टीचिंग एड मीन्स एड मतलब हेल्प करना, तो जो टीचिंग में टीचर्स यूज करते हैं ताकि वो मैटर सब्जेक्ट मैटर को इजीली बच्चों से कन्वे कर सके, तो वो Okay, टीचिंग very एड good हुआ। answer. डिफरेंट डिवाइसेस। Okay. Aid will be something that it could be tool, it could be instrument, any kind of stuff which can facilitate the teaching. ठीक है, teaching learning process को जो facilitate करे, that is teaching aid. Okay. So in science, what do you think कि कौन कौन से teaching aid use कर सकते हैं? Since जो भी rather than speaking, जो teacher speak बोलता है, उसके अलावा जो भी क्लासरूम में टीचर ने यूज कहीं ना कहीं throughout your whole schooling you might have seen all this kind of teaching aid. So you can tell right now कि कौन से teaching aid है जो you have gone through during your schools. चार्ट्स हो सकते हैं मैम। मैम मॉडल्स मॉडल, मॉडल्स भी हो सकते हैं। मॉडल, Charts, ब्लैक models, बोर्ड। yes, boards, then Presentation. presentations and all ICT things. Okay. बस इतने ही थे। मैम कभी कभी टीचर्स छोटे स्टैंडर्ड में कुछ इक्विपमेंट्स भी ले जा सकते हैं ना, लाइक माइक्रोस्कोप हाँ, है और वैसा। यस, हाँ, दे ऑल आर टीचिंग एड्स जो भी फैसिलिटेट करते हैं टीचिंग को, जो भी प्रैक्टिकल मटेरियल्स है, दे ऑल आर टीचिंग एड्स। ओके। तो टीचिंग एड हम वी विल डिस्कस। बिफोर दैट हम थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं कि किसी ने क्या डेफिनेशन दिया है, द थॉट्स रिगार्डिंग टीचिंग एड्स दैट वी विल सी फर्स्ट। राइट, so basically what this meaning of teaching is, teaching aid are tools which are used by teachers to help learners to learn concept with ease and efficiency. Basically ये जो tools होते हैं, instruments होते हैं जो learning को easy बनाते हैं, they all are teaching aids. And teaching aid is anything that helps teacher while teaching. It makes teaching effective and interesting. कहीं ना कहीं because of this teaching aid, teaching interesting and effective बनती है, because rather than teacher all the time speaking something, कुछ demonstration दिखा दे, कोई picture दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, या फिर कुछ learning by doing के लिए कोई stuff दिखा दे, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनाएगा टीचिंग को। तो ये तो बहुत कम एग्जांपल दिए मैंने, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स एंड पिक्चर, बट देयर आर मेनी एग्जांपल। वो हम पूरे टाइप्स जब देखेंगे तब ज्यादा से ज्यादा गो थ्रू होंगे सारे एग्जांपल्स के। Certain kinds of thoughts and definitions given by some people and commission. तो just एक हम taken into the consideration, we are just taken into the consideration, that is कोठारी कमीशन ने कहा था, the supply of teaching aid to every school is essential for the improvement of the quality of teaching. It would indeed bring about an educational revolution in the country, because since कोठारी कमीशन आया था 1964 में, तो उस टाइम पे उन्होंने दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि गवर्नमेंट को स्कूल्स में टीचिंग एड सप्लाई करने चाहिए, कुछ ना कुछ मॉडल्स वगैरह देने चाहिए, कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट्स देने चाहिए ताकि टीचिंग फैसिलिटेट हो पाए। तो उस टाइम पे उन्होंने ये थॉट दिया था। एंड रूसो तुम लोग जानते हो, ही इज अ वेरी ग्रेट एजुकेटर। कहाँ पे यू हैव हर्ड द नेम ऑफ रूसो? कहाँ सुना है तुम लोगों ने? ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। कहाँ सुना है आपने रूसो का नाम?
इजम्स में कहीं ना कहीं तुम लोगों ने सुना है ना, नेचुरलिज्म में सुना होगा। तुम लोग उसके गो थ्रू हुए हो? नो है मैं मैम। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो तुम लोग का आया नहीं होगा अभी, इट्स ओके चलो। तो रूसो एक ग्रेट फिलोसोफर था, तो उसने कहा ही वाज एक्चुअली लाइक अगेंस्ट था कि देयर शुड बी नॉट मोनोटोनस टीचिंग इन एजुकेशन, कहीं ना कहीं वर्ड्स के कम यूज करने चाहिए। एंड ही वाज ऑल अबाउट was saying all about like जो भी चाइल्ड देखता है उसकी जो भी सराउंडिंग्स है, एंड यू नो द नेचर ऑफ जो चाइल्ड है उसको उसको खुद का बॉडी समझना चाहिए, खुद का सराउंडिंग समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ही वाज टॉकिंग अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। ये जो जो भी सारे जो फिलोसोफर्स हैं अच्छे खासे थे, ऑल आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग कब होगी, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में। ये हम पढ़ चुके हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड जो भी होंगे वो एकदम मोनोटोनस होंगे जिसमें टीचर ही मेन रोल प्ले करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू अगर अच्छे एजुकेशन मेथड्स की बात की जाए तो दे ऑल आर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। So Russo is also a great supporter of the student-centered method. तो he said that कि कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग, तो अभी लर्निंग बाय डूइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए, एड्स वगैरह चाहिए। तो दैट्स व्हाट ही टॉक इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड फ्रॉबेल का नाम हमने इसलिए लिया है यहाँ पे बिकॉज हमने डिस्कस किया था ही वाज अ फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड, है ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रॉबेल दैट ही वाज अ फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। देन वहां से धीरे धीरे रोल प्ले वगैरह मेथड्स आए। तो कहीं ना कहीं फ्रॉबेल का ये ही रहा होगा मीनिंग कि जो भी स्टूडेंट चिल्ड्रंस लर्न करे वो उनके सराउंडिंग से करे, वो सराउंडिंग की चीजें देख के करे, और दे कुड बी यूज एज अ टीचिंग एड। ये पुरानी फिलोसॉफी है। एंड कम टू द रियल, जिन्होंने डिस्कवरी की ये पूरी की टीचिंग एड्स आर गुड इनफ, ये चीज डिस्कवर जिन्होंने किया उनका अपने एक्सपीरियंस के साथ या उन्होंने कुछ रिसर्च के साथ, इनके नाम आते हैं। एक तो रुलॉन है एंड एक द चार्टर है। तो रुलॉन ने एक स्टडी की थी जिसके अंदर उसने ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया था स्टूडेंट्स पे। पूरी तरह से उन्होंने उसने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो स्टूडेंट पे स्टडी किया। And then उसने रिपोर्ट किया that he reported there was 20% gain in pupil achievement and 38% greater relation of subject matter over a period of weeks as a result of sound film। कहीं ना कहीं 20% ज्यादा गेन हुआ था एंड 38% वो सब्जेक्ट से ज्यादा रिलेट कर पाते थे। उन्होंने कुछ फिल्म्स दिखाई थी, ऑडियो विजुअल एड का यूज किया था उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं रिपोर्टेड कि ये टीचिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी प्रॉपर परफेक्ट स्टडी थी, फर्स्ट टाइम रुलॉन ने की थी। देन कार्टर केम एंड उसने ही क्लेम दैट सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट जो हैं एट द एंड ऑफ 6 मंथ, उसने उसकी स्टडी छोटे बच्चों पे थी, रिमेम्बर 90% ऑफ व्हाट दे न्यू ऑन द डे फॉलोइंग द moving picture show। Very young children tend to remember correctly 50 to 60% of what they see। कहीं ना कहीं उसने वो जो पिक्चर्स होते हैं ना, वो एक छोड़ो, ये थोड़ा बहुत काफी पुराना है, जो फिल्म दिखाते हैं जिसमें से पिक्चर्स वन बाय वन आते जाते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ एनिमल्स के नाम, देन कुछ बर्ड्स के नाम वो सिखाए थे बच्चों को। तो उनमें ज्यादा से ज्यादा गेन हुआ था जो उन्होंने देख करके सीखा था। ठीक है, these are the proper studies regarding the all audio visual aids। जो भी टीचिंग एड होंगे कहीं ना कहीं या तो वो ऑडियो एड होंगे या फिर विजुअल एड्स होंगे, या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि कोई कोई एड्स सिर्फ हम देख सकते हैं, कोई कोई एड्स ऐसे हैं जो सिर्फ हम सुन सकते हैं, एंड कोई दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो वो कैटेगराइज के वाइज हम आगे देखेंगे। ओके, अभी ऑडियो विजुअल एड्स के रिगार्डिंग पर्टिकुलर सम डेफिनेशंस कुछ लोगों ने दिया है। तो ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज डिवाइसेस बाय द use of which communication of ideas between persons and group in various teaching and training situation is help। कहीं ना कहीं टीचिंग में हेल्प मिलती है, कम्युनिकेशंस में हेल्प मिलती है ड्यू टू दिस ऑडियो विजुअल एड्स। एंड दीज आर आल्सो टर्म्ड एज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स। ठीक है, डेल ने ये बोला है। अभी यहाँ पे द टर्म केम सेंसरी मटेरियल। वाई ये सेंसरी वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे कि भाई ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम सेंसेस को कैसे देखते हैं। कैन यू रिलेट दिस वर्ड्स, ये ऑडियो विजुअल एड्स और टूल्स और उनको सेंसेस के साथ रिलेट करना।
मैम इट इज लाइक मैं हर एक बच्चे का जो लर्निंग है स्टाइल वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको विजुअल वो देखते हैं तो वो इजीली समझ पाते हैं। कुछ जो है वो ऑडियो से लिसनिंग से वो ज्यादा इजीली समझ पाते हैं। तो ऑडियो विजुअल में दोनों चीज आती है एंड दैट इज व्हाई मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इजीली समझ पाते हैं कोई भी कंटेंट को थ्रू ऑडियो विजुअल। यस वेरी गुड, यू आर टॉकिंग अबाउट सेंसेस, लाइक जितने भी ज्यादा सेंसेस का हम यूज करेंगे किसी भी टीचिंग मेथड में, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ बोलते हैं तब सिर्फ हम कान यूज करते हैं, हमारा एक ही सेंसरी यूज हो रहा है, ठीक है, सेंस यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी को दिखाते भी हैं तो एक आई वाला सेंस भी यूज हो रहा है, एंड साथ में बोलते भी है तो ईयर वाला सेंस भी यूज है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस यूज होंगे स्टूडेंट के जब वो लर्न करेंगे, तो वो मेथड या वो टेक्निक उतना ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल एड है तो उसके अंदर दोनों चीजें हैं, ठीक है, वो सुन भी सकेंगे, देन वो आंखों से देखेंगे भी, तो कहीं ना कहीं ये मल्टी सेंसरी हो जाता है। तो इट इज मोर बेनिफिशियल, कहीं ना कहीं इट इज मोर इम्पोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा कम्युनिकेशन करता है एंड कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पैक्ट देता है। Audiovisual are those sensory objects or image which initiate this and stimulate and reinforce the learning. कहीं ना कहीं initiate, stimulate and reinforce करते हैं learning को। बर्टन ने ये बोला है, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंसेस मोर इफेक्टिव एंड कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक एंड डायनेमिक। कहीं ना कहीं इफेक्टिव तो हो रहा है, कॉन्क्रीट भी हो रहे हैं, बिकॉज बेसिकली वो उनको वो देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे उनकी लर्निंग इफेक्टिव ज्यादा होगी। रियलिस्टिक, उनको रियल भी लगता है, ठीक है, कोई अगर मटेरियल उनको दिखा दिया तो वो ज्यादा रिलेट भी कर पाएंगे उससे। एंड डायनामिक, कहीं ना कहीं उनको जो मोनोटोनस लर्निंग होगी उससे उनको चेंज मिलेगा, ठीक है, तो ये इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। दिस वॉज गिवन बाय द जेम्स। Now coming to the importance of this teaching aid, ये जितने भी we are basically we will talk about the all audiovisual aids, ठीक है, in category wise, तो कहीं ना कहीं they are very important in real classroom situation. Now you can tell me the कुछ importance तुम लोग बता सकते हो कि क्या इससे क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, क्या इसका इम्पोर्टेंस रहेगा, इफेक्टिवनेस आएगी, ठीक है, उस तरह से, या फिर कम्युनिकेशन बेटर होगा उस वे, लाइक दैट यू कैन टेल मी कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंस हो सकते हैं टीचिंग एड के। मैम इससे एक ये भी हो सकता है कि बच्चों में लॉन्गर रिटेनिंग होगा वो जो भी लर्न करेंगे उसका ओके, बिकॉज ऑफ द वेरी यूज गुड, ऑफ लॉन्ग टीचिंग एड। लास्टिंग लर्निंग, वेरी गुड, यस मैम एंड मोटिवेशन बढ़ेगा मैम उनका। इंटरेस्टिंग भी रहेगा। यस, इंटरेस्टिंग प्रॉपर रहेगा। Will अंडरस्टैंडिंग student भी get more रहेगी। engaged? ओके, वेरी गुड, स्टूडेंट गेट मोर एंगेज्ड। प्रॉपर देन अंडरस्टैंडिंग भी होगी मैम। यस, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी, इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आएगी, गुड। फिर मैम स्टूडेंट्स क्रैमिंग नहीं करेंगे। यस, किसी ने बोला, सॉरी। हाँ मैम स्टूडेंट्स ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करेंगे जो मतलब ओके, रट्टा मारना होता है वो। हाँ ठीक है, रूट लर्निंग नहीं होगी यहाँ पे, गुड। मैम फिर टीचिंग एड जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसको इजीली टीचर डिलीवर कर पाएंगे एंड बच्चे भी समझ पाएंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स जो भी टॉपिक्स है वो इजीली डिलीवर हो पाएंगे, गुड। एक और फिलोसॉफी है टीचिंग एड के रिलेटेड जो वेबर ने दी है। व्हाट ही सेड बेसिकली कि जो भी बच्चे देख करके सीखते हैं वो उनमें रिटेन होता है 40%। कुछ देखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उनको 40% रिटेन होगा, सिर्फ सुनेंगे तो उनको 25% रिटेन होगा, अगर वो टच करके सीखेंगे कुछ तो उनको 17% रिटेन होगा,
15% रिटेन होगा अगर वो कोई भी चीज का फिजिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, एंड 3% फॉर द टच एंड स्मेल। ये सब अलग अलग है। जैसे कि अगर देख विजुअल है जो 40%, तो सिर्फ विजुअल ही, ऐसा नहीं कि उसके साथ ऑडियो भी यूज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि विजुअल का 40% था, ऑडियो का 25% था, ठीक है, तो हम 40 + 25 मिला दे, दैट मीन्स हम ऑडियो विजुअल करना है तो हम मोर देन कह सकते हैं कि 70% हो जाएगा उसका रिटेन, यस मैम। है ना। तो कहीं ना कहीं ऑडियो, हाँ, तो जो भी टीचिंग एड्स हैं और जो भी ऑडियो विजुअल एड्स है, अगर अलग अलग भी यूज करते हैं तो सबकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। So it will definitely motivate learning, improve effectiveness of other materials, because ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई एक ही सा मटेरियल वी आर यूजिंग फॉर द क्लास। कहीं ना द चॉक बोर्ड हम यूज कर रहे हैं वो भी एक टीचिंग एड ही है, इट इज फैसिलिटेटिंग द टीचिंग। तो उसके साथ हम कोई पिक्चर्स यूज कर ले तो वो उस मेथड को और इफेक्टिव बना देगा, ठीक है, रीइंफोर्स करेगा स्टूडेंट को। देन प्रोवाइड वेराइटी, कहीं ना कहीं वो जो मोनोटोनस लर्निंग थी उससे उनको वेराइटी मिलेगी, इंटरेस्ट आएगा, and definitely we will encourage the participation from the student side. So ये तो हो गया कि ये important है, we should use them। लेकिन जब भी हम रियल क्लासरूम सिचुएशन में जाते हैं तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वी हैव टू सिलेक्ट द टीचिंग एड, कि हम वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर हमारी जो क्लास है उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे कोई सा भी टीचिंग एड। हम ऐसे ही रैंडम सा कोई टीचिंग एड यूज नहीं कर लेंगे। तो हमें उसके लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स या कुछ और फिनोमिना है जो हमें ध्यान में देने पड़ेंगे, कि प्रॉपर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टीचिंग एड हम हमारी क्लास में यूज करने वाला है। तो उसके लिए देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट हम वन बाय वन थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, यू ऑल विल बी इंटरेक्ट विद ऑल दिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये क्या समझे तुम लोग कि ये प्रिंसिपल के अंदर क्या होगा ना, तुम लोग यू कैन टेल मी नाउ। सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखना है while you are selecting the teaching aid। तो ये क्यों हुआ कि why we have to take care of the circumstances? What kind of circumstances? ये circumstances से तुम लोग समझे कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये तुम लोग बता दो कि what did you understood by this? सिचुएशंस के बारे में मैम, सर्कमस्टेंसेस। हाँ, सिचुएशन ठीक है, लेकिन कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब तुम क्लासरूम में जाते हो? What kind of situation you are facing while you are going to classroom? एक तो हर क्लास की अलग सिचुएशन होगी, मतलब हर एक क्लास का अलग सर्कमस्टेंसेस होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि एक तो पहली बात है कि हर बच्चा अलग है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस आता है यस पहले मैम। तो। दूसरा सब एज होगा कि एक क्लास में जनरली एक ही एज के स्टूडेंट होंगे, लेकिन उसकी एज अप्रोप्रिएट तो हमें टीचिंग एड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबकी इंटेलिजेंस अलग होगी, सबके यस मैम। एक्सपीरियंसेस है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी क्लास है दैट इज हिट्रोजीनियस, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग बच्चे हैं जो अलग अलग रिलीजन से है, ठीक है, कल्चर से है। तो जो भी टीचिंग एड हम यूज कर रहे हैं वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहीं ना कहीं प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, कि जिससे सबको एक ही जैसी फीलिंग आए, ऐसा नहीं कि किसी को डिस्गस्ट वाली फीलिंग आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रखें, उनका इंटेलिजेंस ध्यान में रखें, देन एज ध्यान में रखें, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है वो जो पर्टिकुलर क्लास के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हम कह सकते हैं कि वो अगर क्लास सुबह हो रही है तो अलग तरह का टीचिंग एड यूज कर सकते हैं, अगर वो क्लास वही क्लास शाम में हो रही है तो वो टीचिंग एड बदल जाएगा, ठीक है। मैम यस। मैम इसमें ये नहीं आएगा कि हम मतलब अभी की सिचुएशन में ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन वाले मतलब हाँ, ये भी आएगा, टीचिंग ठीक एड है। जो यस, यस, हाँ दिस इज वेरी गुड आइडिया कि जो भी अभी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसके टीचिंग एड अलग होंगे, ऑफलाइन क्लास है तो उसके टीचिंग एड अलग होंगे। वेरी नाइस। मैम कभी कभी सिलेबस भी ज़्यादा हमको कवर करना होता है तो हम बहुत ज़्यादा टीचिंग एड नहीं यूज़ कर सकते, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है इसमें। यस, ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू कि
सिलेबस का प्रॉब्लम रहता है। जनरली हायर स्टैंडर्ड्स में तो ये रहता ही है कि वहाँ पे सिलेबस ज्यादा रहता है, ठीक है। तुम्हारे जो एक यूनिट होता है उसके अंदर ही बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हायर, और जनरली जो कॉलेजेस होते हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द मेडिकल कॉलेज, उनके सिलेबस इंजीनियरिंग है तो वहाँ पे तो इतने ज्यादा सिलेबस रहते हैं कि वो पढ़ाते तो बहुत ही कम है, ठीक है। और सिलेबस लंबा होता है, अभी बच्चे एग्जाम में खुद से ज्यादातर तैयारी करके लिखते होते हैं। उनके आईएमपीज जो होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, वो आईएमपी भी अगर पढ़ा दे तो भी कहीं ना कहीं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये सारे जो टीचिंग एड जो फैसिलिटी जो भी टीचर यूज करेगा, ये हम ट्वेल्थ तक के लिए ज्यादा रखना चाहिए। और ट्वेल्थ में भी नाइन्थ एट स्टैंडर्ड तक कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग के लिए जो भी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टीचिंग एड से यूज कर सकते हैं। देन कमिंग टू किसी को और कुछ कहना था प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंसेस के लिए? नो मैम। ओके देन वी विल मूव टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट। ये प्रिंसिपल क्यों जरूरी है? This is regarding the price of the instrument or aid what is used by teacher. यस मैम। So सो अगर बहुत yes, ज्यादा कॉस्टली भी अगर इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो उसको संभालना पूरे लेक्चर के टाइम में, मतलब टूट ना जाए या फिर और कोई डैमेज ना हो, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंडली, जनरली जो मार्जिनल कॉस्ट वाले डिवाइसेस होते हैं या फिर मटेरियल्स होते हैं वो ही ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। ओके ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी टीचिंग मटेरियल और एड्स जो होते हैं दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव टीचिंग मटेरियल यूज किए, ठीक है। एजुकेशन में फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग वन, एक दो एड सेम ही है, वो दोनों का काम सेम ही है। अगर एक ज्यादा महंगा है तो डेफिनेटली वो महंगे वाले को यूज नहीं करना है एंड वही क्वालिटी का सस्ता वाला यूज करना है, ठीक है। क्योंकि टीचिंग एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए कहीं भी, बिकॉज जनरली इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल तो वहां पे फंडिंग तो बहुत कम मिलती है, तो टीचर को उस वो फंडिंग यूज करके टीचिंग मटेरियल एड खरीदने होते हैं। तो वहां पे तो उनको बहुत ध्यान रख के सोच समझ के कि अगर लकड़े का और प्लास्टिक का मटेरियल है तो अगर लकड़े का एक्सपेंसिव है तो डेफिनेटली गो फॉर द प्लास्टिक मटेरियल, क्योंकि वो उसी प्राइस में बहुत सारे दूसरे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख करके मटेरियल खरीदने हैं। एंड इवन अगर प्राइवेट स्कूल भी है तो ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव चीज है, क्योंकि ज्यादा मनी वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन के और भी मतलब देयर आर सो मैनी चैप्टर्स, तो वो पैसा उस चैप्टर में दे सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ये। तो प्रिंसिपल देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए जो भी एड है, ठीक है। ये तुम लोग कैसे बताओगे? मैम उसमें इसमें ये भी आएगा ना मैम कि केमिस्ट्री लैब है तो केमिस्ट्री के ही इंस्ट्रूमेंट हो गए वहाँ पे, मतलब उसके ही एड्स हो गए, और फिजिक्स लैब है तो उसके अलग से हो गए ऐसे। यस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल यूज किए जा सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि किसी सब्जेक्ट के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं या बोर्ड का यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के बोर्ड्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो रिलेवेंट हो वो सब्जेक्ट को, वो या उस सब्जेक्ट के टॉपिक को, उस तरह के टीचिंग मटेरियल्स यूज टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल क्वालिटी, वो अभी हमने कॉस्ट वाली बात देखी और यहाँ पे टेक्निकल क्वालिटी वाली बात आती है। तो हाउ ये दोनों से अलग क्यों है? ये कहीं ना कहीं लिंक्ड भी है, ठीक है, इफ यू कैन सी। यस मैम। मैम अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मतलब हम बोल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट वाला होना चाहिए, बट उसमें उस मटेरियल की क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं हो रही है, वो भी ध्यान में रखना है। वो जो आउटकम दिखना चाहिए वो पॉसिबल हो रहा है वो लो कॉस्ट मशीन से कि नहीं, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो कॉस्ट वेरी एंड क्वालिटी दोनों हैंड इन हैंड जाता है।
यस, कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हमने जो मटेरियल खरीदा है सस्ते के चक्कर में बहुत ही लो ग्रेड का खरीद लिया है। इवन हम अभी देख सकते हैं कि कोई कोई अभी हम लोग यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं अपने खुद के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो कभी ना कभी उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी, ब्लर दिखेगा इमेज, तो तुम लोग को देखने में मजा ही नहीं आएगा। लेकिन बहुत इफेक्टिव अच्छी सी क्वालिटी वाले ज्यादा एमबी के मैंने पिक्चर यूज करे हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो वो देखने में भी इफेक्टिव लगेंगे और उससे बेटर वे में लर्निंग होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल क्वालिटी है जो भी पिक्चर्स में यूज कर रही हूँ, फोटोग्राफ यूज कर रही हूँ, कलर यूज कर रही हूँ, साउंड, जैसे अब अगर मैं तुम लोग को कुछ सुना रही हूँ, ठीक है, तो वो साउंड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी टेक्निकल क्वालिटी है वो डिग्रेडेड नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी गुड। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, अभी जो भी मटेरियल है सस्ता है महंगा है टेक्निकल क्वालिटी, बट वो अवेलेबल होना, वो तो यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अवेलेबल ही नहीं है एंड उसको लाने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करके या और एक्सपेंसेस यूज करके, जो भी एट दैट पर्टिकुलर प्रेजेंट सिचुएशन जो भी अवेलेबल हो उसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल क्लासरूम में होती और अगर मैं फ्लावर्स वगैरह पढ़ाती तो मैं रियल फ्लावर्स यूज कर सकती हूँ। लेकिन अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो अभी मेरे पास फ्लावर्स का फोटोग्राफ अवेलेबल है, तो दैट आई कैन यूज टू टीच। तो जो भी जिस पर्टिकुलर टाइम सिचुएशन पे जो भी अवेलेबल हो, जो भी बेस्ट अवेलेबल हो उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, देन कम टू द प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, वो जो भी टीचिंग एड या मटेरियल हो वो अप्रोप्रिएट वही मैसेज देना, सेंड करना चाहिए, जो कन्वे करना चाहिए जो मुझे करना है। ठीक है, अगर मैं कम्युनिकेशन की क्लास ले रही हूँ और कुछ कम्युनिकेशंस की इमेजेस दिखा रही हूँ, तो वो वही कम्युनिकेट करने चाहिए जो लोगोज फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, तो वो लोगो वही कम्युनिकेट करना चाहिए जो मेरा उस पर्टिकुलर इंटेंट है। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर इमेजेस, है ना। तो अप्रोप्रिएट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक है, देन कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूज, अभी ये सारा तो देख लिया, टाइम देख लिया, सर्कमस्टेंसेस देख लिया, क्वालिटी क्वांटिटी सब देख लिया, बट कमिंग अभी टीचर को यूज करना तो आना चाहिए वो टीचिंग मटेरियल। जब भी वो रियल क्लासरूम में जाए तो उसको वो जो भी टीचिंग एड लेकर के आया है उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना आना चाहिए, उसको प्रॉपर वे में सबको दूर से किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना है वो आना चाहिए। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसको कौन से टाइम पे यूज करना है और एट व्हाट टाइम उसको वो बैग में से निकाल के उसको रखना है या पहले से रख देना, वो सब पहले तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्टली प्रीवियस प्लानिंग की जरूरत है। देन इफ दैट पर्टिकुलर एड इज यूज्ड फॉर द इंट्रोडक्शन, तो उसको इंट्रोडक्शन में यूज करना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन के लिए नहीं यूज करना है, फॉलो अप के लिए यूज करना है, तो उस टाइम पे निकालना है। तो कहीं ना कहीं जितने भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है उस टाइम पे यूज करना है, तो वो यूज कैसे करना है वो टीचर को पता रहना चाहिए या उसके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्डनेस, नाउ टीचिंग एड एंड ये प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्डनेस कहाँ से आया, दैट हमने थोड़ा तो डिस्कस किया है इसको बीच में, है ना, शुरुआत में स्टूडेंट सेंटर मेथड की थोड़ी सी बात की। जो भी हम टीचिंग एड यूज कर रहे हैं वो लर्नर सेंटर कैसे बनेंगे, हाउ विल एबल टू मेक इट लर्नर सेंटर। मैम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम उसमें लर्नर को भी इन्वॉल्व करेंगे या फिर वो लर्नर के को ध्यान में रखते हुए वो टीचिंग एड का हम यूज करेंगे। यस, वेरी गुड, यही बोलेंगे कि लर्नर को इन्वॉल्व करना है, स्टूडेंट को स्पेस देना है बोलने का, या फिर उनको खुद वो टीचिंग मटेरियल जो है वो यूज करने का उनको यू हैव टू एनकरेज देम, मोटिवेट देम फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं उसको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड बनाना है ये, अगर इफ यू आर यूजिंग टीचिंग एड इन द क्लासरूम। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी,
कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी तुम दिखा रहे हो, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, टीचिंग एड यूज कर रहे हो, वो सिंपली अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है तो भी सिंपली तुम लोग को उसका इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना है, उसके रिगार्डिंग नॉलेज देना है कि वो सिंपली स्टूडेंट को समझ आए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मॉडल्स दिखा रहे लेकिन कुछ समझ में ही ना आया स्टूडेंट को कि क्या समझा, ठीक है। कहीं ना कहीं सिंपल तरीके से बताना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस। Now, what kind of environmental centeredness here they are talking about is like their social and cultural environment. जो भी मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड होना चाहिए उनके सोशल एनवायरनमेंट से, कल्चरल एनवायरनमेंट से, उनके फिजिकल एनवायरनमेंट, वो कहीं ना कहीं वो नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरी दुनिया का टॉप मटेरियल लाके दिखा दिया। वो जो भी मटेरियल है वो अब जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए नोन होना चाहिए, उनके एनवायरनमेंट के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट अटेनमेंट। जो भी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो अटेंड हो पाए उस पर्टिकुलर टीचिंग एड से, उस प्रकार से वो टीचिंग एड यूज करना है। एंड कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ यू कैन टेल मी रिगार्डिंग, you know the term substitution, how this come over here? हम टीचिंग एड को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? जो भी नॉर्मल हाँ, जो भी बोरिंग मेथड टीचर यूज कर रहा था उससे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से समझ पाए तो कहीं ना कहीं जो सब्स्टिट्यूट, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दैट इज फॉर द बेटरमेंट, है ना। बेटरमेंट के लिए कि जो बोरिंग मेथड थी उसको थोड़ा सा चेंज लाने के लिए वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दैट मेथड विद दिस टीचिंग एड और मटेरियल जो भी टीचर क्लास में नया लेके आया है। तो कहीं ना भी अगर सब्स्टिट्यूट किया है, अगर कुछ अच्छा कुछ न्यू किया है तो वो अच्छे से करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए उनको थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर वे में, ये सिंप्लिसिटी वगैरह, ये सारे दूसरे ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सबको फॉलो करके बेटर बनाना चाहिए। जो भी अगर सब्स्टिट्यूट किया है तो दैट शुड बी फॉर द बेटरमेंट। ऐसा नहीं कि उससे जो भी स्टडी थी वो और कंफ्यूजिंग हो जाए, ठीक है। सो दैट्स, और भी हमने सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को डेफिनेटली इसका डिटेल मटेरियल मैं दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन फॉर राइट नाउ पीपीटी में हमने बहुत शॉर्ट पॉइंट्स रखे हैं। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग the different types of teaching materials and teaching aids, and then अगर एक और फॉलो अप में हम उसके और इम्पोर्टेंस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार तुम लोग गो थ्रू हो जाओगे कैसे सारे टाइप से काम करते हैं टीचिंग एड्स, तो उससे तुम लोग में और ज्यादा इंटरेस्टिंगली हम लोग और इम्पोर्टेंस उसके बता सकते हैं। इसलिए आज हमने बहुत कम इम्पोर्टेंस देखे हैं, क्योंकि एक बार तुम लोग गो थ्रू हो जाओगे इस पूरे टाइप्स के, यू विल एबल टू डिस्कस इट मोर, ठीक है। तो अब लेट्स जस्ट एंड द क्लास। ओके मैम। ओके मैम, टेक केयर मैम। ओके मैम। टेक केयर मैम। थैंक यू मैम। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। बाय टेक केयर मैम। बाय मैम। बाय, आप सब लीव कर सकते हैं, ओके।